चार्जर, ओनली चार्जर के ऊपर था। तो अरुण जी सारे सब कुछ बता दीजिए, बाकी सर मेरे पास नहीं है अब लास्ट में पूछ लेना। पहले मैं अपने बात रख लूं, बता दूं, है ना, फिर बाद में पूछते रहना जिनको जो समस्या है। अब वो कैलिब्रेशन की बात तो अरुण जी कह रहे थे, यहाँ पे समझने वाली बात है कैलिब्रेशन में जीग मंगा की कैलिब्रेशन सेटिंग करके उसमें वोल्टेज सेट करना। तो ये कौन से चार्जर में हो पाएगा? ये जितने भी प्रो वाला चार्जर उनमें हो पाएगा। एक 6 एम्पियर का चार्जर आता है, 6 एम्पियर 48 वोल्ट, 6 एम्पियर 60 वोल्ट, उसमें हो पाएगा। ठीक है, ये मतलब एनपीएफसी प्रो और पीएफसी प्रो और ये 6 एम्पियर चार्जर, इनमें ही हो पाएगा कैलिब्रेशन से वोल्टेज सेट कर पाएंगे। अच्छा, बाकी रह गया जो 3 एम्पियर चार्जर है, वो 3 एम्पियर चार्जर में हम कर नहीं पाएंगे, उसमें फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स रेजिस्टेंस होता है। और एक हो गया एलएलसी नाम से जो चार्जर है, एलएलसी नाम से चार्जर 48 वोल्ट 20 एम्पियर हो गया, 72 वोल्ट 10 एम्पियर हो गया और 48 वोल्ट 30 एम्पियर हो गया। इनमें आप वोल्टेज फील्ड में सेट कर नहीं पाओगे, वो फिक्स है। इनमें सेट करने के लिए यहाँ पे मतलब कंप्यूटर के थ्रू में, पीसी के थ्रू में उसको सेट किया जाता है। तो उसके लिए फील्ड में ना हम कैलिब्रेशन जिग भेज के कर पाएंगे ना वो पॉसिबल है, तो उनमें नहीं है। तो उनमें जो भी है यहीं से फिक्स हो की जाएगा। मान लो किसी पार्टी को जरूरत वोल्टेज है 67.2 चाहिए और उनके पास में जो चार्जर पहुंचा है उसमें 73 है। तो पहले तो जो प्रो वाले चार्जर है उसमें हम सेट कर दे रहे थे, 67.2 को 73 कर दे रहे थे, पर ये एलएलसी वाले चार्जर में ऐसे हो नहीं पाएगा। जो सेट वोल्टेज वाला चार्जर पार्टी को चाहिए वही वाला यहाँ से मंगाने पड़ेगा। अगर गलती में किसी के पास गया तो उनको वापस करके जो चाहिए वही लेने पड़ेगा। ठीक है, और एक पॉइंट है, फैन की इशू है। मैं जहाँ देख रहा हूँ बहुत बंदे रेंडमली वही 1.4 वाट फैन 12 वोल्ट वाला वही मंगाते, वही लगा देते हर जगह, जबकि हर मॉडल में हर रेटिंग में ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पीएफसी प्रो वाले जो भी मॉडल है उनमें हमने 3.6 वाट या 4 वाट 12 वोल्ट 3 इंच का तो है, पर वाटेज डिफरेंस है। वहां पे 12 वोल्ट 3 इंच का फैन होता है, वाटेज आ जाता है 3.6 वाट या फिर 4 वाट का, वो वाटेज वाला हाई स्पीड वाला फैन उसमें लगता है। उसी तरह एलएलसी वाले में उसमें भी हाई वाटेज वाला लग रहा है। लेकिन बहुत बंदे नॉर्मली वही फैन मंगा देते हैं, रिक्वेस्ट भी लगाते हैं, या फिर अगर उनके पास है तो भी वही नॉर्मल वाला फैन लगा देते, 1.4 वाट वाला 12 वोल्ट 3 इंच 1.4 वाट, ये कम स्पीड वाला है, वो लगा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, तो नोट कर लो ये जहाँ पे लग रहा है। जैसे अब बताना ऐसे तो संभव नहीं है, जैसे एनपीएफसी प्रो में ही लग रहा 1.4 वाट, और भी कोई छोटे मोटे मॉडल में लग रहा, और जो पीएफसी प्रो है और एलएलसी वाला जो चार्जर है उनमें ज्यादा स्पीड वाला फैन लगेगा। तो मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है कोई पहले इंजीनियर गए और वहां पे फैन चेंज कर दिए, वो फैन था 3.6 वाट का, वो लगा दिए 1.4 वाट। तो दोबारा अगर कंप्लेन लॉगिन हुआ तो और कोई इंजीनियर वहां पे जाएंगे, तो उन्होंने देखा तो फैन तो 1.4 वाट का था, वो भी यही दोबारा अगर फैन खराब हो तो वही जो लगे वही वाला लगा सकते। तो ये गलती नहीं करना, इसलिए मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ। इस मॉडल में 3.6 वाट या 4 वाट का फैन लगता है। रिक्वेस्ट लगा के मंगा लो, दोनों से कोई अगर मिल जाए तो ले लेना। सर फैन का रिक्वेस्ट लगता नहीं है कंप्लेन में। फैन का रिक्वेस्ट लगता नहीं तो वो ट्रैकर वाला काम है। ट्रैकर वाला जो सर्विस एचओडी वगैरह बैठ गए वो उनको हैंडलिंग करते हैं।
आप अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू में या डायरेक्ट आपके जो सर्विस एचओडी है उनसे आप ये बात रख सकते हो वहाँ पे, है ना। मतलब कौन से रेकॉर्ड में रिक्वेस्ट लगाने में इशू आ रहा और कंज्यूम करने में इशू आ रहा, जो भी है रिलेटेड है वो उन्हीं के रिलेटेड काम है। हम मतलब चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो परमिशन नहीं है वो ट्रैकर वाला काम को करने के लिए। टेक्निकली अगर कोई पॉइंट हो रहा उसके बारे में बात करें। ठीक है, अब बताओ किनको कौन से दिक्कत आ रहा, कौन क्या पूछने चाहते हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद तबरेज, मैं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन, मेरे पास लिथियम का चार्जर आया था 48 वोल्ट 20 एम्पियर 25 एम्पियर का। हेलो। हाँ हाँ, अरे इसमें अकाउंट वाला का वो आईडी डालना। 48 वोल्ट 25 एम्पियर का चार्जर आया था लिथियम का, जिसमें मेरे पास कार्ड 48 वोल्ट 20 एम्पियर का कार्ड है, क्या उसको हम लगा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं 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 लगा सकते। अब 25 एम्पियर के लिए उसमें जो कंपोनेंट्स लग रहा वो कंपोनेंट्स थोड़ा ज्यादा एम्पियर वाला होता है ना। उसके पहचान कैसे है, उसके पहचान यही है जो आउटपुट डायोड है कि हिट्सी में लग रहा, 2 डायोड लग रहे हैं, वो दोनों डायोड 25 एम्पियर वाले कार्ड में उसमें होता है 60 होता है। ठीक है, 60 मतलब 60 एम्पियर का और 600 वोल्ट का होता है। लेकिन जो 20 एम्पियर कार्ड में उसमें दोनों भी डायोड लग रहा लेकिन उनके रेटिंग कम है, यानी 30 एम्पियर 600 वोल्ट। समझ गए डिफरेंस क्या है? 20 एम्पियर वाले में 30 एम्पियर 600 वोल्ट और 25 एम्पियर में 60 वोल्ट 600 वोल्ट लग रहा। तो वो गलती नहीं करना, जब 20 एम्पियर कार्ड 25 में लगा देना, वो खराब हो जाएंगे, 2-4 दिन में खराब हो सकता है या फिर कितने जल्दी खराब हो जाएगा वो कह नहीं पाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए। प्रेम पांडे बलिया सर। अच्छा, वेरी गुड, बोलिए। सेम क्वेश्चन था मेरा बेटे के सर, लेकिन जो लिथियम वाली है 48 18 20 वाली, मैं गया साइट पे सर, वहाँ पे लगा था 48 25। ठीक है सर, मेरे पास कार्ड 48 20 वाली मैं लगा दिया, आज करीब 1.5 महीना हो गया सर। सिस्टम ओके चल रही है, मैं गलती तो मेरा हो गया, मेरा स्टॉक भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करूँ सर उसके लिए? दोबारा बताओ क्या कहने चाह रहे हैं। अरे वहाँ पे लगा था 48 25 वाली, ठीक है, कार्ड लिथियम वाली। मेरे पास था 48 20 LI कार्ड। ठीक है सर, मैं वहाँ लगा दिया, सिस्टम ओके है, 2 महीना करीब हो गया, 1.5-2 महीना, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है। ठीक है सर, लेकिन मेरा स्टॉक मेंटेन नहीं हो पा रहा है उसके लिए। अब तो गलती किए तो फिर भोगोगे, फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप गलत क्यों किए, है ना। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ सर ठीक है, गलती वो लोग करते ना, वो लोग कहते भैया मेरा गाड़ी खड़ी है, जल्दी चालू करो इसको, आप लगा दो। नहीं देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सारे जो काम है ना, आप कौन से कार्ड लगा दिए, किसको कंज्यूम करना नहीं करना, वो मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं देख रहा हूँ। वो आपके कोऑर्डिनेटर या फिर वो जो सर्विस एचओडी वही कर सकते हैं। और आगे से ऐसे ना करे जो दिक्कत आएगा, क्योंकि आपको पता है एक काम हो गया गलती तो उसको सुधारने के लिए कई बार आपके कोऑर्डिनेटर को आप नहीं करेंगे सर। नहीं वो ठीक है, हो गया तो फिर उसको कैसे कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर से बात करिए जो मैं ऐसे हो सकता हो गया है, उसको कैसे कर सकते हैं ना। मेरे स्टॉक मेंटेन नहीं हो पाएगा अभी, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं उसका, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं। मेरी गलती हुआ है। हाँ तो ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं, वो कैसे। ठीक है सर। जैसे सर एक बात बताइए, जैसे जो 48 वोल्ट 18 एम्पियर का होता है ना, जो चार्जर 16 का, हाँ सर उसमें कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे चार्जर कस्टमर कई बार बोलता है ये खराब हो गया, कंप्लेंट डालता है, तो हम लोग चेक करने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में देखते हैं
तो बिलिंग बढ़िया, चार्जिंग आर्जिंग सब कट ऑफ वगैरह सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो कस्टमर कहता है जी 100 पे जैसे पहुंचेगा 75 पे तो ये फास्ट बिलिंग करने करता है। ठीक है, तो वो कहते हैं वहाँ प्रॉब्लम करता है। उसके लिए सोल्यूशन कैसे सर हम निकालेंगे, इसको हम प्रॉपरली चेक कर लेंगे इसमें ये कस्टमर सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। चलो आपके बात का मैं आंसर दूंगा, उससे पहले एक बात है कि याद आ गया वो बता देता हूँ। जो आप सर्विसिंग में जाते हो, डिस्प्ले कार्ड कौन से लगाना वो ध्यान देने वाली बात है। हमारा जो डिस्प्ले कार्ड चार्जर का वो देखने को फिजिकली सेम है, पर वो जो हार्डवेयर लग रहा वो डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर डिफरेंस है। मान लीजिए एनपीएफसी प्रो का डिस्प्ले है, आप पीएफसी प्रो में लगा दोगे, है ना, तो लगाने के बाद में क्या होगा पता है, वो जो पावर कार्ड है वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो चार्जिंग करंट है वो 50-60 एम्पियर चलेगा, तो ऐसे वो खराब हो जाता। तो कभी भी एनपीएफसी प्रो ऐसी सब बहुत हमारे तो उसमें लफड़ा भी हो जाता ना सर हम लोगों को। हम तो ये सोचे कि नई चिप चिपक के आई कंपनी ने चेंज किया होगा तो इसमें ये चिपका दी, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सुनो, अगर ऐसे प्रॉब्लम आपको मिले आगे से तो उसका फोटो खींच के मेरे पास भेजो, ताकि मैं क्या करूंगा, जो सर्विस रिपेयरिंग वाले हैं उनके पास में ये इमेज भेज के फीडबैक दूंगा जे आप लोग ऐसे गलती क्यों कर रहे हो, डबल डबल स्टिकर क्यों लगा रहे हो, कंफ्यूजन हो जाता है ना ये किसका है। अरे तो कई बार सर पैकिंग भी करके देंगे ना, कार्ड पे लिख देंगे, जैसे हम कार्ड डिस्प्ले साथ मंगा, जैसे बार बार कोई कस्टमर परेशान कर रहा है, कह रहा उपेंद्र वहाँ 100 पे बिलिंग कर रही है, अब ये तो सोल्यूशन हमें समझ में नहीं आता, वहाँ पे बढ़िया चेक कर रहा है, 1 घंटा हम बैठ भी जाएंगे, कोई अभी जैसे काम डाउन चल रहा है, चलो आधा घंटा हमने बैठ के चेक कर लिया, 75-60% अपने कर दी, उसके बाद जो बिलिंग सिस्टम है लास्ट में वो चेक करने के लिए हम बैठते, तो हम दोनों चीज कर देते हैं, कार्ड और डिस्प्ले दोनों साथ में। वो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो ना, हाँ 2-3 घंटे चार्जर चल गया, जैसे 75% या 100% में आता है तब वो फास्ट ब्लिंकिंग होने लगता है ना। हाँ तो, जो चार्जिंग हाँ तो देखो, वो 1-2 बंदे भी ऐसे मुझे बताए, तो उनसे मैं ये बता रखा भाई ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो कोई नया प्रॉब्लम है, ऐसे में ना बता सकता हूँ ना समझ पा रहा हूँ क्या हो रहा। मैंने उनको बताया था चार्जर कार्ड भेजने के लिए, अभी तक वो बंदा भेजे नहीं। तो आप लोगों के पास किसी के पास अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा, आप वैसा कंप्लीट चार्जर ही भेज दो, मैं नया चार्जर आप लोग को दे दूं, तो वो मेरे नाम से ही आना चाहिए, ताकि मैं वो प्रॉब्लम जो है उसको ढूंढ पाऊँ, है ना। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर सर? हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर सर आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 8441 एक सेकंड 844 81 ओके 89 529 ओके सर, थैंक यू सर। और एक बात है, जो भी आप कार्ड रिप्लेस करते हो, चाहे डिस्प्ले कार्ड करो या मेन कार्ड करो, वो चेंज करने के बाद में चार्जिंग वोल्टेज जो है चार्जर का अपना कट ऑफ वोल्टेज होता है, वो या तो जो वोल्टेज हमें सेट करना है उससे ऊपर चले जाता या फिर नीचे हो जाता, 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाता। मान लो कहीं जगह कंप्लेन हुआ और आपने किया, देखो चार्जिंग हो रहा, फिर भी एक बार आप क्या करना है कि बैटरी डिस्कनेक्ट करके उसके चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज चेक कर लो, वो चार्जिंग करंट चेक कर लो, है ना। तो ये पॉइंट चेक कर लेने से कुछ प्रॉब्लम तो वहाँ पे समझ में आएगा। हो सकता है वहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज कम है, हो सकता है चार्जिंग वोल्टेज ज्यादा है, आप लोग को मालूम है ना ये कौन से चार्जर में कितने चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज रखना है। हाँ सर है, जैसे 48 वोल्ट का उसमें 65 रखते हैं हम, जो 60 वोल्ट का उसमें 60 में 85। नहीं, किसी ने बोला 85 रखने के लिए। नहीं, 48 में 65 है, 82 हाँ 81.5 ना सर। हाँ, आप सीधा देख लो ना, अगर 48 में 65 रख रहे तो 65 डिवाइड बाई 4 कर लो, 4 बैटरी के लिए 4 कर लो, 5 बैटरी के लिए कितना आ जाएगा, उसी हिसाब से जोड़ देना। ऐसे वहाँ पे 81.5 से 82 के बीच में रखते हैं। जैसे लिथियम पे लिखा होता कट ऑफ, उसमें उसी हिसाब से सेट करते हैं हम लोग। हाँ, लिथियम में उसी हिसाब से सेट करना। लेकिन कई बार होता है पार्टी वाले के पास बैटरी कुछ और है और हमारा कुछ और सेट वोल्टेज में गया है। मान लो पार्टी वाला कुछ चाहिए
58.4 वोल्टेज वाला चार्जर, और हमारा जो चार्जर गया वहाँ पे 56.5 वाला चार्जर गया है। हाँ ठीक है, मान लो वहाँ पे आपको सेट करने पड़े और 56.5 जगह में 58.4 रखना है, करना है तो कर तो दिया आपने, कैलिब्रेशन जिग से करवा दिए, लेकिन साथ साथ जो चार्जर के सीरियल नंबर में जो लिखा है 56.5, उसको हटा के उसके जगह में जो वोल्टेज सेट किए वही करना है। ऐसे नहीं करते तो फिर आप ही लोग को दूसरी बार जो कंप्लेन आएगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे उसमें क्या सेट वोल्टेज रखना है ना। फिर फोन करोगे, इधर उधर टाइम जाएगा। सर ये दिक्कत आती है सर, ठीक है सर। हाँ, ये दिक्कत आती है हमेशा हम लोग सब, हमेशा। कोई दिन आए थे, अपने चेंज कर दिया है, मैं गया देखा वो मैसेज नहीं कर रहा है, मैं वही लगा रिक्वेस्ट, सेम प्रॉब्लम आ गया फिर उस समय। तो ज्यादा आज के डेट में ज्यादा तो यही प्रॉब्लम आ रहा, बंदे जाते हैं देखते नहीं, और बात तो हमसे कर लेते भाई ये सेट करना है, चलो सेट कर दिए। मैं मेरे से जो भी बात करते हैं मैं इनको बताता हूँ, स्टिकर में जो लिखा है सेट वोल्टेज उनको भी चेंज करा लो, पेन से लिख लो उतना, ताकि दोबारा कार्ड जब जाएगा सर्विस मान लो हुआ, दोबारा दूसरा कार्ड जाएगा। एक बात है, यहाँ से जो कार्ड जाता है उसमें कोई सेट वोल्टेज नहीं रहता, आपको फील्ड में क्या सेट करना है वो आप लोग डिसाइड करते हो। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट वोल्टेज जाता है, यहाँ कोई वोल्टेज सेट हो कि नहीं जाता। आप लोगों को ये गलतफहमी नहीं रहना जो कंपनी से कार्ड आया वो तो सब कुछ ओके लगाए दे दिए चल गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बंदे ऐसे ही कह रहे हैं। हमें क्या पता, कंपनी से कार्ड मंगाए वो तो ओके होगा, हमने लगाया दे दिया चल गया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं ना सेट किया जो क्या वोल्टेज कार्ड चेंज करने के बाद में आ रहा, यह हमें करना है। ठीक है, सही है। तो ये सारे चार्जर आते हैं ना, ये स्कूटी चार्जर, इनमें तो कई बार सेट आते हैं, हम लोग तब भी चेक कर लेते हैं। ये स्कूटी की चार्जर है 60 वोल्ट है, 72 वोल्ट के 3LA में है, 6A में है। हाँ तो आप लोग सेट तो कर लेते, अच्छी बात है, कोई बंदे को पता नहीं वो तो करते नहीं ना। आपने एक बार कैलिब्रेशन मंगवाया था, हम उसी से सेट कर लेते, एक दो बार आपने बताया मनोज सर ने। तो सेट करने के साथ साथ में भी अगर जरूरत पड़े तो वो जो सीरियल नंबर में जो लिखा है वो वोल्टेज को भी चेंज करा लेना। हाँ सर, एक प्रॉब्लम ये भी आती है, हम जो कई बार देखते हैं ये 60 वोल्ट 6A3 में एक बार हम फंस गए थे, कंपनी से कार्ड आया, जैसे पहले लाइट जलती फैन चलता है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम कई बार हमने जैसे नोटिस करे कि बिलिंग नहीं कर रहा, रेड जल रही बत्ती, चार्जर पूरा चेक कर लिया सब ओके, फॉल्ट किसमें निकला सर? डोरी में निकला, मैंने चेंज किया, फिर डोरी चेंज कर दी। हाँ तो वही होता है, कई बार क्या होता है कि चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज आपने तो देख लिया चार्जर का, ठीक है, पर बैटरी कनेक्ट करने के बाद में करंट फ्लो नहीं होता, या फिर वो एलईडी ब्लिंक नहीं होता। एलईडी कब ब्लिंक होता है? जब चार्जिंग करंट चलता है। फैन कब चलता है? जब चार्जिंग करंट चलता है, 2 एम्पियर ऊपर जब रहता तो फिर वो फैन चलता है ना। तो उस केस में होता है क्या कि अगर ब्लिंकिंग नहीं कर रहा तो कनेक्टर का इशू होने की चांस रहता है। अगर बैटरी को करंट नहीं जाएगा, ये ब्लिंक नहीं होगा, फैन भी नहीं चलेगा। और कई बार ऐसे कार्ड में भी प्रॉब्लम होती तो डोरी सही होती, सब बढ़िया चेक कर लेते प्रॉपरली, तब भी रुका रहता। तब आपने डोरी चेंज कर लिया फिर भी रुका। जैसे एक चार्जर था, उसकी डोरी हमने चेक कर ली प्रॉपरली बढ़िया, दूसरे कार्ड में लगा के देख ली सही चार्जर सही है बिल्कुल डोरी, ठीक है, उसमें हमने प्लेट चेंज करी तो उसमें सेम प्रॉब्लम दोनों सेम आ रही कार्डों में कि रेड बत्ती जलती फैन चलता, उसके बाद फिर बिलिंग नहीं करती, हरी बिलिंग। ये प्रॉब्लम कहाँ फंस सकती है सर? तो आपने वोल्टेज चेक किया था उसके चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज? हाँ वो बढ़िया थे सर, बढ़िया मतलब जितना लिखा था, हाँ जितना लिखा था उतना पूरे थे। नहीं कई बार होता ऐसे होता है कि मान लो बैटरी को चाहिए 58.4 वोल्टेज और उसमें आ रहा 56 वोल्टेज या जो भी है, कम आ रहा, उससे कम आ रहा। तो अगर कम आएगा तो बैटरी मानेगा तो मैं तो चार्ज हूँ और मुझे चार्ज करने वाला वोल्टेज कम है, तो उस टाइम में वो ब्लिंक नहीं करता है ना। बैटरी का जो सेट वोल्टेज है वो सेट वोल्टेज हमारा चार्जर में भी उतना कट ऑफ वोल्टेज आना चाहिए, ताकि
उन्हीं तक वो चार्ज करेगा। अगर चार्जिंग वोल्टेज कम आ रहा तो फिर चार्जिंग नहीं करेगा। समझ गया सर। 2-3 चार्जरों में ऐसा हुआ प्रॉब्लम, तब मैं समझा, फिर कार्ड आर्ट वगैरह में फिर चेंज करके फिर उनको सॉल्व किया बकायदा, डिस्प्ले भी मंगवा के, वर्जन चेक करके बकायदा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, तभी सॉल्व हुआ। हो सकता है किसी किसी में चार्जिंग वोल्टेज आ रहा, करंट नहीं आ रहा, ऐसे भी हो सकता है ना। तो कई बार आईसीबी वगैरह गड़बड़ हो जाती ना सर कार्ड की। कई बार वहाँ चेक करा, उन्होंने चेक प्रॉपर्ली नहीं कर पाया। वो सामने देखने में ही पता चलेगा गलती कहाँ पे, कौन से कार्ड में क्या है, ऐसे हर चीज बताना। मतलब सर इससे भी तो हो जाता है कई बार कस्टमर के यहाँ कैकड़ियाँ लगी है ना, कैकड़ियाँ वो चेंज कर देते न्यूट्रल फेस, उसमें लूजिंग वगैरह का हो जाता है, उससे भी हो जाता है कुछ मैटर? नहीं, उससे नहीं होता। अगर जैसे न्यूट्रल फेस चेंज हो गया उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चार्जिंग करते रहेगा। अच्छा। हाँ, अगर वहाँ पे देखो, अगर वहाँ पे न्यूट्रल फेज चेंज कर दिया तब तो आपके वो क्या होगा, सब कुछ काम करेगा, लेकिन न्यूट्रल फेज अर्थ अगर इंटरचेंज हो गया तो आपके चार्जर ऑन नहीं होगा उस टाइम। अच्छा, सिर्फ न्यूट्रल फेज इंटरचेंज में कुछ नहीं होता है। लूजिंग से भी तो असर आ सकता सर? तो लूजिंग में कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसे होगा। कस्टमर उसी में भी चार्जर लेके आया था, बोले चार्ज नहीं हो रहा। तब लोग हम लोग समझ पूछते हैं, घर की कंडीशन पूछते हैं, क्या लगाते हो, बोर्ड है कि कैकड़ियों से डायरेक्ट लगाते हो? तो बताते हैं कैकड़ियों से लगाते हो। बोर्ड ले उसमें प्रॉपर लगाओ जिससे स्पार्किंग ना हो, चार्जिंग में दिक्कत ना आए, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं एजेंसी बढ़िया काम कर रहा है, कस्टमर कह रहा है नहीं कर रहा हमारे यहाँ, तो हमने उनको तो समझाना पड़ता है इस बारे में। एक जगह में एक बात याद आ रहा है, बता रहा हूँ आपको। एक जगह में एक इंजीनियर ने बताया यहाँ पे चार्जर मेरे पास सही चल रहा और कस्टमर के पास चल नहीं रहा है ना, नया चार्जर है। अब पता चला उसमें जो मेन से इनपुट वाला लीड लगा रखा वो 20 मीटर लंबाई है, वो भी पतला है, 2 mm का तार लगा रखा। हाँ सर, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, है ना। तो उससे क्या होता, इतने लंबाई तार और पतला तार करने पे चार्जर में जो इनपुट वोल्टेज आ रहा वो ड्रॉप हो जाता है। अच्छा। तो ड्रॉप होगा तो चार्जिंग करें जहाँ पे 25 एम्पियर आना चाहिए वहाँ 12 एम्पियर आएगा और चार्जिंग टाइम ज्यादा लेगा, बैटरी चार्ज हो नहीं पाएगा। फाइनली यही मिला है। अगर सर दूरी में अगर मोटी डोरी उसी mm की लगा तो सर वर्क करेगा का चार्जर प्रॉपर्ली? मोटी डोरी चाहिए। अच्छा, हम तो क्या करें, लिथियम चार्जर में बहुत परेशान हुए सर। हमने डोरी काट दी थी, कस्टमर को दी नहीं थी, हमने रख दी थी एजेंसी भी। हमने कहा मांगने आया तो बोले लगाना मत, उसको घर के लिए दे देना, कि अपने महंगी थी डोरी। हमने चार्जर बार बार परेशान कर रहा, तो उसका एक ही रीजन है, या तो उसको लेके आओ। हाँ, नहीं लगाओ मत, अभी वारंटी में है। चलो ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर, हमारा तो ये 2-3 थे। चलो ठीक है, अरुण जी क्लोज करिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसको हम यहीं क्लोज करते हैं।